हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बीकॉम फाइनल ईयर इंटरनेशनल मार्केटिंग के तहत कि फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की या मैनेजमेंट ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यानी वितरण माध्यम का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, यहाँ हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ध्यान देंगे। प्रोडक्ट्स को जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उससे लेकर के कंज्यूमर तक जिन माध्यम को इस्तेमाल करके, जिन माध्यमों का इस्तेमाल करके पहुंचाया जाता है उन्हें हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो प्रोड्यूसर है वो अपने जो फिनिश्ड गुड्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी संस्थाओं यानी मिडलमैन को बीच में लेता है, उनकी सहायता लेता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है और जिसे इस तरह की मार्केटिंग का अनुभव होता है। उनकी सहायता से क्या होगा, जो प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत प्रभावशाली तरीके से होगा और ये डिस्ट्रीब्यूटर एक माध्यम का काम करेंगे, मिडलमैन का काम करेंगे और ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसा उत्पाद होता है उसी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को खोजा जाता है और वो जो मिडलमैन है वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग चेन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग में इस तरह की एजेंसीज में बैंक हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, आपकी ट्रैवल एजेंसीज हो सकती हैं, या आपकी जो चेन ऑफ वेयर हाउसेज है वो हो सकती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं। इन सब की सर्विसेज एक प्रोड्यूसर लेता है ये सारा अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे वितरण माध्यम में जो मुख्य भागीदार है वो है होलसेलर, आपका रिटेलर, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो सेल एजेंट्स हैं, उन सब का इसके अंतर्गत हम आज इसकी चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। हालांकि जो आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं या बैंकिंग कंपनीज हैं, वो भी प्रोडक्शंस के फ्लो में अपनी सर्विसेज को प्रदान करती हैं, वो देती हैं, एसेंशियल है उनकी सर्विसेज। फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम की परिभाषा में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रोडक्शंस के परचेज और सेल में डायरेक्ट भाग नहीं लेती हैं। उसके बावजूद देखिए ये प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर और मिडलमैन और वहाँ से कंज्यूमर तक की एक यात्रा है। तो वितरण के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मिडलमैन हैं, जो उत्पादकों को उत्पादक से क्रय करके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो प्रोड्यूसर से आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है और ये जो चेन है, ये जो मिडलमैन है, यही चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें हम कहते हैं। देखिए वितरण माध्यम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक इसका जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं। एक ज़ीरो लेवल से हम अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरर से इंटरनेशनल मार्केटिंग में डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक जब सप्लाई होता है, ये ज़ीरो लेवल है जो असंभव है एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग में। दूसरा, अगर लेवल 1 हम देखें तो मैन्युफैक्चरर से ये रिटेलर तक जाता है और फिर कंज्यूमर तक जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लेवल 1 पे ही दूसरा क्या हो सकता है, लेवल 2, कि मैन्युफैक्चरर से जब होलसेलर पे जाए और फिर ये कंज्यूमर पे जाए। इज दैट पॉसिबल? लेवल 2 अब ये क्या हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर से ये होलसेलर पे जाए, फिर ये रिटेलर पे जाए, उसके बाद कंज्यूमर पे जाए। और इसका जो ऑर्गेनाइज्ड मल्टी लेवल आता है, इंटरनेशनल लेवल आता है, मैन्युफैक्चरर, देन सेलिंग एंड एक्सपोर्ट एजेंट आपका, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। तो सेलिंग एंड एक्सपोर्ट एजेंट जो है या होलसेलर हैं या जो आपके रिटेलर्स हैं, दीज आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बीच में मिडल मैन है, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं,
आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें होता है, ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स जो होंगे आपके, जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, आपके जो फॉरेन सेल्स एजेंट हैं, या आपके रिटेलर्स हैं, या आपके एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं, या आपके थोक के जो विक्रेता हैं, वो सारे के सारे जो ब्रोकर्स हैं आपके, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। फंक्शंस जो होंगे, ये मिडलमैन का काम करते हैं, उनका सामान खरीदना, परिवहन की सारी चीज़ें, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, इनका कलेक्शन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स करना, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी इनमें होती है, और इससे जुड़े हुए जो फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, ये सब इनके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के काम होते हैं। देन रेमुनरेशन, उनको क्या मिलता है? देखिए, जो मिडलमैन होते हैं, जो चैनल्स हैं, इनको पारिश्रमिक के लिए काम करते हैं, तो पारिश्रमिक के रूप में इनको प्रॉफिट या कमीशन इनको मिलता है। जो भी ये काम करेंगे उस पर एक निश्चित कमीशन निश्चित दर से इनको प्रदान किया जाएगा। सोर्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, वितरण माध्यम उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में विपणन संचार में सहायक होते हैं, और क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम है, ये बताएंगे कि किस तरह की पैकेजिंग है, किस तरह का ये गुड्स है, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी वारंटी गारंटी क्या है, इसकी प्रोडक्ट की क्या क्या फ़ायदे हैं, और कैसे कैसे उपयोग की इसकी जो ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे वो बताएंगे। ये साथ में उपभोक्ताओं और जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं उनके बीच में रिड्रेसल के लिए, यानी शिकायतों के समाधान के लिए भी वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। उसमें एक ब्रिज का काम करते हैं ये, शंकाओं, सुझावों, और जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई आपकी कोई भी क्वेरी है वो पहुंचाना, या जो समस्याएं हैं या आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उनको पूरा करना, ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। और जो तो वो कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं, यानी वो कड़ी हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की। देन सपोर्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स, ठीक है। अब जो ये संस्थाएं हैं आपकी, जैसे बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, वेयर हाउसेज हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, या जो आपके मार्केट सर्वे एजेंसीज हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं जैसे शिपिंग है, या कार्गो कंपनीज हैं, या आपकी वायुयान की जो सर्विसेज हैं, ये सारी इसमें ये सपोर्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज मैंने आपको बताया, ये सर्विसेज वही है। तो ये सारे के सारे आपको विपणन मध्यस्थ उत्पादकों के उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक प्रवाह के कार्य में विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्पाद की खरीद बेच में प्रत्यक्ष रूप से ये सेवाएं काम नहीं आती हैं, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ इसमें है। तो ये फंक्शंस क्या हुई? अब ये विशेषताएं मैंने आपको बताई इसकी। देखिए, जो इनकी विशेषताएं हैं बेसिकली यही फंक्शंस के रूप में इनके काम करती हैं। रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करना, जहाँ पे सामान बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है, अंतिम उपभोक्ता तक उसे पहुँचाना, परिवहन के साधन से लेकर के उसके कलेक्शन, उसके ग्रेडिंग, पैकेजिंग से लेकर के उसको सड़क के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से, जल मार्ग से, या पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उस प्रोडक्ट को, जिस तरह का वो प्रोडक्ट है, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का ये काम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत होता है। देन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जितने आपके प्रोडक्ट के मॉडिफिकेशंस हैं, उसकी इनोवेशंस हैं, उसकी क्वालिटी है, उसके बारे में शंकाओं का, शिकायतों का, सुझावों का आदान प्रदान, या प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग, ये सारे काम मार्केटिंग कम्युनिकेशन का काम जो है आपके कौन करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स करते हैं। देन परफॉर्मिंग ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़, क्योंकि संवर्धन क्रियाएं भी आपकी जो होंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही करेंगे, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल मार्केटिंग में, क्योंकि वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करना, आपके प्रोडक्ट की विशेषताएं बताना, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, उसकी उपयोगिता, उसके ऑपरेशन के बारे में समझाना, तो ये सारे काम होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के। देन वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन चयन के बहुत सारे विकल्प आप इन चैनल्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। देन क्रिएशन ऑफ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, समय और स्थान की उपयोगिता,
देखिए उसका सृजन होता है, जैसे वेयर हाउसेज में हम प्रोडक्ट को रख देते हैं, तो जिस समय इंटरनेशनल वेयर हाउसेज में आमतौर पर इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए अलग अलग देशों में जो उत्पाद जाता है, तो उस वक्त हमें ये देखना होता है कि किस समय में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ और जिस समय उस प्रोडक्ट की उपयोगिता होती है, उस समय उस उत्पादन को उपलब्ध करवाना और वहाँ तक पहुँचाना जहाँ इसकी ज़रूरत है। इससे स्थान की उपयोगिता हुई, देखिए वेयर हाउस में, और समय की उपयोगिता भी, उसका सृजन, ये क्रिएशन होता है। देन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। कई दफ़ा जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो डिमांड और सप्लाई की जो आपकी शक्तियाँ हैं उसमें बैलेंस बिठाने के लिए, इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए एडवांस पेमेंट हम उन्हें दे देते हैं, और वो आपको क्या करते हैं, एक किस्म से प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट का वो जो काम है आपका, आपको वित्तीय सहायता प्रदान करने का जो काम है, वो भी करते हैं। रिस्क शेयरिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक प्रोड्यूसर के बीच में और जो आपके उपभोक्ता हैं उनके बीच में जो मध्यस्थता करके करते हैं। देखिए क्योंकि आपके प्रोडक्ट को कलेक्ट करने से लेके डिस्ट्रीब्यूट करने तक, यानी अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत सा जोखिम होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, उस जोखिम को बांटते हैं, कहीं ना कहीं उसको शेयर करते हैं। परिवहन का जोखिम है, कीमतों में प्रतिकूल प्रभाव हो जाता है, कई बार उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आ जाता है, बैड डेट्स का जोखिम रहता है, ठीक है, पैसा डूब ना जाए। इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैनल्स हैं वो इन सब जोखिमों को स्वयं भी कई दफ़ा वहन करते हैं, पूर्णतः या पार्शियली। और भी अन्य कार्य ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष जो ब्रांड की छवि बनाने वाली बात होती है, ब्रांड इमेजिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ये करते हैं। वितरण माध्यम आखिरी उपभोक्ता से कीमत संबंधी जो बार्गेनिंग है, मोल भाव है, भाव तय करने का काम ये करते हैं। ये प्रोडक्ट की स्थापना करते हैं, उसको यानी इंस्टॉल करते हैं प्रोडक्ट को, उसकी एक इमेज बनाने के साथ साथ वो इंट्रोड्यूस करने से लेकर के उसको मैच्योरिटी स्टेज तक ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के माध्यम से जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उनको भी चालू रखने में आपका बहुत आपकी यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की यानी प्रोड्यूसर की बहुत सहायता ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से होती है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या जिसे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहते हैं, उसकी चेन क्या होती है। देखिए उसकी चेन में सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर के पास अब विकल्प है कि आप एक्सपोर्ट हाउसेज के पास जाइए या जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं आप वहाँ जाइए, या दूसरा विकल्प क्या है, विजिटिंग जब फॉरेन बायर्स ओवरसीज और इंपोर्ट हाउसेस, ठीक है, यानी आप फॉरेन बायर्स हैं जो ओवरसीज इंपोर्ट हाउसेस हैं आप वहाँ जाएंगे, ये दूसरा विकल्प है। यानी या तो एक एक्सपोर्ट हाउसेस या जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ चले जाएंगे आप, या आप जो फॉरेन बायर्स हैं या ओवरसीज इंपोर्ट हाउसेस हैं वहाँ जाएंगे। इन दोनों में से कहीं भी गए वहाँ से ये चेन बनेगी फिर होल सेलर तक, होल सेलर से ये जाएगा रिटेलर तक और रिटेलर से ये जाएगा कंज्यूमर्स तक। तो ये बनेगी आपकी इनडायरेक्ट चैनल की एक्सपोर्टिंग, ठीक है, ये इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। अब हम बात करते हैं दूसरी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। इसमें मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, या तो जाएगा एजेंट के पास, ठीक है, या जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो उसने पहले से ही फिक्स किए हुए हैं, किसी एक्सपोर्ट हाउस के पास या किसी फॉरेन एजेंसी के पास जो काम कर रही हैं, या जिसे हम कहेंगे ओवरसीज इंपोर्ट हाउसेस जो हैं, उनके पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ही तय किए हुए डायरेक्ट एजेंट्स या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपने फिक्स किए हुए हैं आप वहाँ जाएंगे, वो लोग जाएंगे आपके होलसेलर के पास और होलसेलर जाएंगे आपके रिटेलर के पास और रिटेलर आपके सामान को पहुँचाएंगे कंज्यूमर्स के पास।
तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की एक चेन बनती है। और इस चैप्टर के अंत में हम बात करेंगे कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या मेंबर्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं इसमें फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने आपके विदेशी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, या फॉरेन रिटेलर्स इसमें आते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपनर्स, ये कौन लोग होते हैं। देखिए, इन्हें हम डेस्क जॉबर्स और केबल मर्चेंट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जितने इंपोर्टर हैं उनसे एक लिंक स्थापित करते हैं और ये उपभोक्ताओं के पास जा कर के आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे और उसके जानकारी देने के फलस्वरूप वो एक कड़ी बन जाएंगे और वो डायरेक्ट जा कर के सप्लाई आपके प्रोडक्ट की करेंगे। उसके बाद हैं एक्सपोर्ट मर्चेंट्स। एक्सपोर्ट मर्चेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट आपके डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स हैं चैनल्स के। और उसके बाद लास्ट में आपके गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ट्रेडिंग कंपनीज। कुछ देशों में कुछ स्पेशल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आयात पर सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है, संपूर्ण नियंत्रण जिसे कहेंगे वो होता है। तो ऐसे में उत्पाद के सारे आयात सरकार के द्वारा नियंत्रित व्यापारिक कंपनी ही करती है। तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी है वो भी एक जो इम्पोर्टेंट और मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर है। और इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का शुरू करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।